हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं इस ट्यूसडे को मार्केट किस तरीके से ओपन हो सकता है, मंगलवार को ओपनिंग किस तरीके से हमको देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में अभी हाल ही में देखिए हमको इस जगह 727 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली थी, और उसी जगह अगर हम देखते हैं तो निफ्टी में भी देखिए इस जगह 240 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली थी। अमेरिकी मार्केट के बारे में बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे कि बाजार में अब ओपनिंग किस तरीके से हमको दिखाई दे सकती है। क्योंकि अगर आप देखिए गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो आपको 21 पॉइंट ऊपर की साइड दिखाई देगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ। क्योंकि अभी आप देखिए अभी हाल ही में हुआ क्या है कि हाल ही में देखिए एक चीज़ देखिए निकल के आई है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, इन्होंने देखिए फिर से एक टैरिफ लगा दिया है। और किसके ऊपर लगाया है? कनाडा के ऊपर देखिए टैरिफ लगा दिया है, जो कि देखिए यहाँ पे हमको देखने को मिलता है 100% का। अब ये टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि देखिए जो कनाडा है वो इस जगह चाइना के साथ देखिए डील कर रहा है, और काफ़ी ऐसे देखिए आगे भी डील कर सकता है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये देखिए इनके ऊपर देखिए टैरिफ लगा दिया है। अब जो देखिए इस जगह देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर आप चाइना के साथ डील करोगे तो फिर मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, ठीक है। वही कंडीशन है कि एक कंडीशन हमारे लिए भी निकल के आई थी कुछ समय पहले कि अमेरिका ने बोला था कि आप रसिया से क्रूड ऑयल खरीदोगे तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। क्योंकि आपको याद होगा कि इंडिया के ऊपर पहले देखिए यहाँ पे 25% टैरिफ लगाया था, फिर उसके बाद 50 किया गया। तो ये चीज़ें इसलिए ही बदलते हुए दिखाई दी। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो कनाडा के देखिए प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी देखिए यहाँ पे रिप्लाई दिया और काफ़ी अच्छा रिप्लाई दिया है। एक समय पहले देखिए इस जगह इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनने भी देखिए इस टाइप का रिप्लाई दिया था। उन्होंने बोला है कि हम काफ़ी चीज़ों पे देखिए फोकस नहीं कर सकते, ठीक है। जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने बोला है कि देखिए जो हमारे ऊपर देखिए टैरिफ लगाया है 100% का, तो हम इसको इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि अमेरिका के देखिए जो इस जगह प्रोडक्ट आते हैं उसको हम ना खरीदें, हम अपना देश का ही खरीदें, ठीक है। ये इस जगह देखिए जो कनाडा के लोग हैं उनको देखिए इन्होंने अपील की है। अब देखिए इस तरीके की अपील कुछ समय पहले देखिए इंडिया के प्रधानमंत्री जी ने भी की थी, लेकिन अब वो आपको पता है कि कितना खरीदा जाता और कितना नहीं खरीदा जाता। अब देखिए इसके बाद देखिए हुआ क्या कि बाज़ार में हमको सेलिंग भी देखने को मिली। अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं अभी हमको दिखाई क्या दे रहा है और बाज़ार में हो क्या रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ लाइनें आपको दिखाई देगी। यानी अगर आप यहाँ पे देखो इस लाइन का मतलब आपको दिखाई देगा, एक कोट भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखिए UR यानी क्वार्टर का आपका देखिए जो आपका इस जगह लेवल था वो ब्रेक हुआ था। फिर आपको देखिए इस जगह देखिए RWR दिखाई देगा, यानी आपका जो इस जगह वीकली रेजिस्टेंट है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से देखिए अब मैंने आपको यहाँ पर लगा दिया। अब बाजार देखिए अगर आप देखोगे तो हमारा देखिए जो टुमारो वाला देखिए सपोर्ट था, उस सपोर्ट के आसपास देखिए बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जो हमारी टुमारो की कैंडल थी और उसके नीचे अगर आप देखो लो जो वीकली देखिए सपोर्ट है वो हमको दिखाई दे रहा है। अब टुमारो को देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 25,050 का दिखाई दे रहा है। और अगर हम वीकली का सपोर्ट की बात करते हैं तो 24,921 का देखने को दिखाई दे रहा है। लेकिन प्राइस एक्शन को एक बार हम जब समझते हैं तो प्राइस एक्शन में क्या दिखाई दे रहा है कि हल्की फुल्की देखिए हमको ओपनिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन हमारे लिए देखिए जो इस जगह 25,160 का लेवल है, ये हमारे लिए देखिए कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंट का लेवल दिखाई देगा। अगर बाजार इसके ऊपर देखिए सस्टेन करने की कोशिश करता है या ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर जो हमारा देखिए इस जगह जो क्वार्टरली देखिए यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, यानी 3 महीने का देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 25,328 का दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा जब हमने देखिए 21 तारीख को देखिए जब इस लेवल को ब्रेक किया था तो इस लेवल से देखिए कंटिन्यू मार्केट नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दे रहा था, और हमने यहाँ पे टच किया था जो कि देखिए वीकली सपोर्ट के आसपास, जो कि 24,921 के लेवल तक हम जाते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन वहाँ से जब हमको एक रिकवरी देखने को मिली, फिर बाजार फिर से नीचे की साइड आया था और एक गैप भी देखिए यहाँ पे देता हुआ दिखाई दिया था, एक बड़ा गैप हमको दिखाई दिया था। और उस गैप के बाद देखिए बाजार फिर से फिसलता हुआ दिखाई दिया, जो कि इस जगह हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद अगर आप देखो एक फेक ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था, क्योंकि जो हमारा देखिए क्वार्टरली वाला जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस के ऊपर देखिए सस्टेन नहीं कर पा रहा था।
अब सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहा है, जिसमें मैं आपको लगातार बताते जा रहा हूँ कि FIS की देखिए यहाँ पे बिकवाली हमको दिखाई दे रही है। रुपीस आपका देखिए जो डॉलर के मुकाबले है वो आपका रुपीस देखिए 90 के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो 91 92 के आसपास देखिए ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है रुपीस। और फिर उसके बाद अगर आप देखो तो अभी ट्रेड डील की देखिए किसी भी तरीके की एक पॉजिटिव जो ट्रिगर चाहिए ना मार्केट में वो हमको आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद देखिए बाजार फिसला, फिर से देखिए हम इस जगह देखिए 25,328 को ऊपर ब्रेक करने की कोशिश की, 25,328 को, लेकिन हम ब्रेक नहीं कर पाए, फिर से फिसलते हुए दिखाई दिए। तो अगर बाजार देखिए यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो हमको एक सप्लाई देखने को मिलती है, या यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो यहाँ से भी सप्लाई देखने को मिलेगी। अगर बाजार नीचे की साइड आता है तो अब हमारे लिए सपोर्ट जो बनता हुआ दिखाई देगा वो 24,921 का लेवल दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन एक बार देखिए इस जगह अमेरिकी मार्केट को भी समझ लेते हैं। अमेरिकी मार्केट में क्या हो रहा है, जैसे कि आप निफ्टी की क्लोजिंग आपको पता होगा कि 240 पॉइंट हमको नीचे बंद होता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स में भी देखिए 770 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए बैंक निफ्टी में आपको 727 पॉइंट के आसपास की सेलिंग देखने को मिली। अब सबसे ज़्यादा देखिए जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो इंडिया विक्स में तेज़ी दिखाई दे रही है। अब देखिए इंडिया विक्स के ऊपर देखिए मैंने आपको पहले भी बात की थी कि इंडिया विक्स आपका देखिए जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा इंडिया विक्स में हमको तेज़ी दिखाई देगी, वैसे वैसे देखिए मार्केट में आपको उतार चढ़ाव बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए जो कनाडा की मैंने आपको न्यूज़ बताई थी, जो कहीं ना कहीं देखिए अमेरिका के वजह से भी देखिए नेगेटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए अब अमेरिका क्या चाह रहा है कि हर देश के ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे चाइना हो या रसिया हो, इंडिया हो, मैं सबके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। तो ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। इसके वजह से देखिए जो इस जगह अमेरिका के लोग हैं उनको भी दिक्कत होते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे अमेरिका के भी मार्केट ऊपर के लेवल से फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले देखिए जब टैरिफ लगा था तो उसके बाद देखिए अमेरिकी मार्केट कंटिन्यू भग रहे थे और आपके देखिए इंडिया के मार्केट गिरते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब रीजन फिर से वही है, लेकिन फिर से रीजन में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपका देखिए इंडिया के मार्केट तो गिर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में देखिए अमेरिकी मार्केट में भी हमको सेलिंग दिखाई दे रही है उस रीजन से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बार हम FIS और DIS की डेटा की बात करते हैं। तो FIS और DIS कर क्या रहे हैं, जैसे कि अगर आप FIS के डेटा को अगर आप देखोगे जो कि कैश मार्केट के अंदर दिखाई देगा, कैश मार्केट के अंदर का डेटा हमको यहाँ पे दिखाई देगा तो 40,700 करोड़ की हमको बिकवाली अभी तक दिखाई दे रही है, जो FIS की एक बड़ी बिकवाली है। क्योंकि अगर आप लगातार देखोगे तो लगातार देखिए FIS लगातार बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर। अब इसके दो रीज़न हैं, एक तो देखिए ट्रेड डील हो नहीं रही है और उसके साथ साथ देखिए जो इंडियन रुपीस है वो लगातार कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है डॉलर के मुकाबले। अगर $1 है तो उसके अगेंस्ट में अगर आप इंडियन रुपीस देखोगे तो वो आपको देखिए 92 91 के समथिंग दिखाई देगा। तो इंडिया रुपीस का कमज़ोर होना ये भी देखिए एक आपको बिकवाली का रीज़न दिखाई देता है FIS का, ठीक है। इसलिए भी देखिए FIS आपके इंडियन मार्केट के अंदर बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। DIS का सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट के बाद भी देखिए यहाँ पे बाजार टिकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, संभलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अभी आप देखो तो 55,000 करोड़ के आसपास की DIS ने खरीदारी की। लेकिन एक बात जरूर कहना पड़ेगा कि DIS लगातार देखिए आज इस जगह 105 106 दिन हो चुके हैं और लगातार देखिए DIS की तरफ से पैसा मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे DIS की तारीफ करना अकेले ये सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का ही पैसा है, जो SIP आती है उसके बाद ही तो देखिए DIS इस जगह पैसा लगाते हैं, ठीक है। अब समझते हैं देखिए यहाँ पे जो हमको दिखाई दे रहा है वो देखिए FIS की तरफ से इंडेक्स शॉर्ट भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप फ्यूचर को देखोगे तो फ्यूचर में देखिए इंडेक्स शॉर्ट हमको दिखाई दे रहे हैं, ये लगातार देखिए शॉर्ट की पोजीशन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें देखिए 13,800 करोड़ के आसपास की हमको अभी तक शॉर्ट की पोजीशन दिखाई दे रही है। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो कि देखिए 7,290 करोड़ के आसपास की यहाँ पे देखिए ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे ऊपर के लेवल पे देखिए यहाँ पे जो खरीदारी दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि बाजार हल्का सा भी ओपन होगा उसके बाद हमको सप्लाई दिखाई दे सकती है।
अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे देखिए यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि इतनी मेहनत से मैं आपको अपडेट देता हूँ, लेवल बताता हूँ, तो आप एक यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, क्योंकि काफ़ी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो आपको देखिए मैं एक जगह पब्लिश कर देता हूँ, जिससे आप हर एक अपडेट से देखिए पहले अपडेट रहें। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले OI डेटा देख लेते हैं। तो OI डेटा को आपको ध्यान से समझना होगा कि OI डेटा के अंदर दिखाई क्या दे रहा है। अब देखिए हम इस जगह क्लोज कहाँ पे हुए, ऑलमोस्ट देखिए जो हमको दिखाई दे रहा है, एक बार देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी दिखाई दे। हम 25,000 के आसपास देखिए यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए दिखाई। आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि कल देखिए निफ्टी की एक्सपायरी है जब मार्केट ओपन होगा। अब यहाँ पे आप समझिए हमने क्लोजिंग की है इस जगह पे, ठीक है, जो 25,050 के समथिंग देखिए हमने क्लोजिंग की है। और इस क्लोजिंग के बाद अगर आप नीचे की साइड सपोर्ट देखोगे तो यहाँ पे देखिए जो आपकी चेंजिंग है ये कटते हुए दिखाई दे रही है, यानी जिनने देखिए यहाँ पे शॉर्ट किया है वो यहाँ पे देखिए कटते हुए दिखाई दे रही है। और अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे देखिए OI डेटा जो हमको दिखाई दे रहा है वो 1,18,000 के समथिंग का दिखाई दे रहा है। अगर हम और नीचे की बात करते तो और नीचे हमको दिखाई देगा इस जगह देखिए 14,900 के समथिंग। तो 14,900 पे देखिए 78,000 यानी 88,000 के समथिंग का देखिए OI है। चेंजिंग की बात करते तो यहाँ पे देखिए 3,000 के समथिंग की चेंजिंग है। 24,850 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा 40,000 के आसपास का OI है। चेंजिंग की बात करते हैं तो 11,000 के समथिंग की देखिए चेंजिंग हमको दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही हम ऊपर की साइड जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा रेजिस्टेंट, यहाँ पे देखिए 25,100 का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए शॉर्ट पोजीशन बड़ी है, क्योंकि 1,00,000 देखिए 3,000 के समथिंग का देखिए आपको OI दिखाई दे रहा है, और 72,000 के समथिंग का देखिए OI दिखाई दे रहा है चेंजिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। फिर जैसे ही हम देखिए 25,150 के लेवल को छोड़कर हम 25,200 के समथिंग जाते हैं तो यहाँ पे हमको एक बड़ा रेजिस्टेंस मिलता है, जो कि देखिए यहाँ पे 1,45,000 के समथिंग, और देखिए और आपको देखिए 95,000 के समथिंग का देखिए चेंजिंग देखने को मिली है। यानी ऊपर के लेवल पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है बाजार के अंदर, जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 1 डे के चार्ट पे एक बार हम बात कर लेते हैं। तो 1 डे के चार्ट पे देखिए हमको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं और ये कहाँ तक दिखाई दे रही है इसको अपन समझते हैं। अब देखिए जो 1 डे का चार्ट है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो देखिए ये क्वार्टर वाला देखिए जो हमको लेवल दिखाई दे रहा है, ये क्वार्टर वाला ये हमको इस कैंडल का देखिए इस कैंडल का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मल्टी टाइम अगर आप देखो तो मल्टी टाइम देखिए बाजार ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिए थे, यानी इसको तो ब्रेक नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे जो लिया है वो वीकली वाला देखिए लिया है, यानी वीकली को भी देखिए लेवल को जो ब्रेक नहीं कर पाएगा, जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्वार्टर का, ठीक है, क्वार्टर का आपका दिखाई दे रहा है जे वाला, यानी आपका नवंबर के आसपास का। तो नवंबर का भी देखिए जे इसको ब्रेक करने में देखिए कहीं ना कहीं नाकाम रहेगा, क्योंकि 25,300 का लेवल है। लेकिन अगर आप नीचे की साइड देखो तो 24,900 का आपका 920 का लेवल है जो आपका सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, क्योंकि ये वीकली वाला है, इस जगह देखिए हमको दिखाई दे रहा है वीकली का सपोर्ट, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर हम देखिए क्वार्टर के सपोर्ट पर पहुंचेंगे, जो कि हमको ये देखिए यहाँ पे अक्टूबर के लेवल पे दिखाई देता है। और अक्टूबर में देखिए यहाँ पे 24,600 का लेवल दिखाई देता है। फिर हम यहाँ पे आके कहीं ना कहीं रुकते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब देखिए एक बात कर लेते हैं इस जगह बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखो ना तो बैंक निफ्टी काफ़ी समय से देखिए एक रेंज में काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी तक देखिए हम इस जगह 58,800 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, और हम इसी जोन के अंदर देखिए बाज़ार के अंदर काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी जोन के अंदर देखिए बाज़ार काम करता हुआ दिखाई दे रहा था, देखिए, ठीक है। यहाँ से हम बाज़ार में लौटे जाते थे। अभी जब हमने सेलिंग की थी तो इसमें देखिए सेलिंग में अब ये कैंडल कौन सा था देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 21 तारीख का, जब 21 तारीख को हमको सेलिंग देखने को मिली थी तो इसने देखिए इसको ब्रेक कर दिया था, और ब्रेक करके जो सीधे देखिए नीचे की साइड गया था 58,200 के आसपास, ठीक है।
लेकिन उसके बाद देखिए जब हमको रिकवरी देखने मिली तो इसने रिकवरी भी काफ़ी अच्छी की थी यहाँ तक, लेकिन ऊपर के लेवल से हमको फिर से देखिए यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दिया है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ना, जैसे कि देखिए FIS बिकवाली करने पे आपका इंडियन रुपीज़ भी देखिए 92 के समथिंग दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसने देखिए इस लेवल को बहुत अच्छे तरीके से देखिए ब्रेक किया है और यहाँ पे देखिए इसने क्लोजिंग किया है। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर इंटरडे में देखिए आपका 58,800 या 58,900 इस प्राइस जोन में आता है तो यहाँ से हमको फिर से सप्लाई देखने को मिल सकती है। और अगर बाजार इस जगह इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर देखिए 57,800 57,600 यहाँ तक हम फिर से फिसलते हुए दिखाई दे सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि देखिए हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी वीडियो कैसा लगा जी ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।